जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्राइम स्टोरी वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है हमारे देश के एक बहुत ही बड़े चोर के बारे में, जिसको पूरा इंडिया सुपर चोर के नाम से जानता है। आज की कहानी है बंटी चोर की, जो कि सबसे जहीन दिमाग का चोर था। नटवरलाल के बाद अगर किसी ठग या चोर का नाम लिया जाता है तो वह बंटी ही है, जिसका असली नाम देवेंद्र सिंह है। लेकिन देवेंद्र सिंह के नाम से उसे कोई नहीं पहचानता, मगर जैसे ही बंटी चोर के नाम से उसे पुकारा जाता है, सभी उसे पहचान लेते हैं। बंटी के नाम पर एक फिल्म भी बनी थी, जिसका नाम ओए लक्की लक्की ओए था। कहा जाता है इस फिल्म के डायरेक्टर बंटी को ही इस फिल्म में हीरो की भूमिका में देखना चाहते थे। लेकिन उस वक्त बंटी जेल में था, तो डेट का मसला काफ़ी था और डायरेक्टर ने यह भी सोचा अगर बंटी बाहर भी आता है तो पता नहीं उसे अगले केस में कब अंदर जाना पड़ जाए, इसका कोई समय नहीं था। इसलिए फिल्म के डायरेक्टर ने उस किरदार को अभय देओल को दे दिया। अभय देओल ने काफ़ी अच्छी तरह से उस किरदार को निभाया। बंटी का सपना था कि वह बॉलीवुड में आना चाहता था, लेकिन वह तो नहीं आ पाया, लेकिन उसकी कहानी ज़रूर बॉलीवुड में आ गई। अपनी कहानी पर फिल्म बनने से उसने डायरेक्टर पर केस भी कर दिया था। इसके बाद डायरेक्टर को बंटी की कहानी का प्रयोग करने के लिए जुर्माना भी देना पड़ा। पुलिस ने बंटी के ठिकाने पर छापा मारा तो उसके ठिकाने पर काफ़ी बेशकीमती चीज़ें मिली। बंटी को यह सब अपनी शौक पूरे करने के लिए करता था। बंटी जब 9th क्लास में था तब उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वह अपने घर कभी नहीं लौटा और उसके घर वालों ने भी उसे तलाशने की कोई कोशिश भी नहीं की। जब तक वह अपने घर पर बचपन में रहा तब तक उसने अपने घर वालों में नाक में दम कर रखा था। 1993 में बंटी ने अपनी पहली चोरी को अंजाम दिया था और पहली बार ही अरेस्ट हुआ था। पहली बार जब दिल्ली स्पेशल पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था, तो अरेस्ट करने के बाद जब दिल्ली पुलिस अपने दफ्तर ले गई, तब वहाँ 25 से 30 पुलिस वालों के बीच से बंटी देखते देखते पुलिस वालों की आंखों में धूल झूल कर वहाँ से भाग गया। पहली बार चोरी की और पहली ही बार पुलिस कस्टडी से वह भाग निकला। 1993 से लेकर उसने आज तक लगभग 500 से 600 चोरियां की। कहा जाता है कि वह रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे चोरी करता था और जब वह चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसता था, उस समय वह कोई भी हथियार या किसी प्रकार का चोरी का कोई भी सामान लेकर नहीं जाता था। चोरी करने से पहले वह केवल एक पेचकस लेकर जाता था, जिसकी सहायता से वह बड़े बड़े ताले और किसी प्रकार का लॉक बड़ी आराम से खोल लेता था। बंटी ने अपने चोरी के करियर में कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। वह अपने चोरी के करियर में घरों में चुपचाप घुसता और सुकून से चोरी कर वहां से भाग जाता था। वह छोटी चीज़ों को कभी हाथ भी नहीं लगाता। वह जब भी कोई लग्जरी सी दिखाई देती, वह उसे ही चुराता था, जैसे कि महंगी कारें, ज्वेलरी और कोई एंटीक पीस। जब वह उसे देखता, वह उसे चुरा लेता था। एक ख़ास बात यह भी कि जब किसी के घर में चोरी करने जाता था, वह महंगी कार से ही जाता और वह कार वहाँ छोड़कर वहाँ से दूसरी कार चुराकर वहाँ से भाग जाता। बंटी ने अपने करियर में सैकड़ों चोरियाँ की, मगर उसने कभी चोरी की कार को बेचा नहीं। वह चोरी की कार बस इसलिए यूज़ करता था कि वह एक जगह से दूसरी जगह जा सके। बंटी अपने चोरी के इन काम में इतना कॉन्फिडेंट था कि वह
किसी के भी सामने आ जाने पर घबराता बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से वह अपने चोरी की वारदातों को दिन ब दिन अंजाम देता जा रहा था। तब दिल्ली पुलिस ने तो एक स्पेशल पुलिस की टीम भी बनाई थी, जो सिर्फ इस रिसर्च पर लगी थी कि आखिर बंटी यह सब कर कैसे लेता है और वहाँ से कैसे निकल जाता है। बंटी ने अपने करियर में 500 से 600 चोरियाँ की, लेकिन जब भी वह कभी पकड़ा गया, वह करीब दर्जन बार पकड़ा गया होगा, लेकिन वह पुलिस की कस्टडी से हर बार फरार हो जाता था। दर्जनों बार चोरियों के मामले में पकड़े जाने पर भी वह भाग जाता था। एक बार चेन्नई में यह पकड़ा गया, लेकिन पता नहीं उसने जेल के संतरी को आखिर क्या धोखा देकर वहां से भाग निकला, और वहीं जेल परिसर में खड़े हुए एक स्कूटर, जो कि वहीं के एक इंस्पेक्टर का था, इंस्पेक्टर का स्कूटर लेकर वहां से बड़ी आराम से निकल गया। एक बार चंडीगढ़ की जेल से भागने के लिए उसने कांच को चबाकर अपने आप को घायल कर लिया और हॉस्पिटल पहुंच गया, और वहां पर उसने सिरिंज से अपनी हथकड़ी का लॉक खोलकर वहां से फरार हो गया। मुंबई ने उसने एक कार चोरी की। कार से यह जा रहा था, लेकिन कार का नंबर फ्लैश होने के बाद जब बंटी को पकड़ा गया, तब उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद जब वह कार को फिर से चलाने लगा, तो पुलिस वाले कहने लगे, चल थाने लेकर चल कार को। तब बंटी ही कार चला रहा था। कार चलाते चलाते कार जब अचानक बंद पड़ गई, तब पुलिस वालों ने पूछा, कार क्यों बंद की? तो उसने कहा, साहब कार में कुछ खराबी आ गई है। यह सुनकर पुलिस ने सोचा कि कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। पुलिस वालों ने भी उसे काफ़ी देर गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद उसने पुलिस वालों से कहा कि आप उतर कर थोड़ा धक्का मार दीजिए, हो सकता है गाड़ी स्टार्ट हो जाए। पुलिस वालों ने सोचा, ठीक है, चलो धक्का मार। और जैसे ही पुलिस वालों ने धक्का मारा, उसने पता नहीं क्या करके गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से फरार हो गया। बंटी के फरार होने के काफ़ी सारे किस्से हैं। बंटी जब अपने घर से निकला, उसके बाद उसने कभी भी अपना कोई घर नहीं खरीदा। वह चोरी करता और शहर के बड़े बड़े होटलों में रुकता, और होटल में रुकता, दूसरे चोरी करता और फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता। इसलिए उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस को काफ़ी दिक्कत भी होती थी। वह कभी भी किसी के घर में नहीं रुकता था, हमेशा किसी बढ़िया लग्जरी होटल में ही रुकता था। उसने कभी अपने घर नहीं, बंटी हमेशा महंगी गाड़ियों से ही घूमता था, चाहे वो चोरी की हो चाहे जैसी भी हो। वह हमेशा जैसे BMW, मर्सिडीज आज महंगी गाड़ियों में ही घूमता था, लेकिन उसने गाड़ियाँ कभी भी नहीं बेची। लग्जरी गाड़ियों में उसे टोयोटा की गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। जेल के कैदियों के अनुसार यह भी बताया जाता है कि वह टोयोटा गाड़ी को बहुत पसंद करता था, और यह भी कहता था कि मैं किसी न किसी दिन टोयोटा गाड़ी के मालिक से ज़रूर मिलूँगा और उनसे यह भी कहूँगा कि आपकी गाड़ी बहुत ही जानदार है। 2003 में जब वह गिरफ्तार हुआ था, तब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जैसे ही वह गिरफ्तार हुआ तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। तब उसके बहुत बड़ा धक्का भी लगा था, लेकिन उसने यह कहकर अपने दिल को तसल्ली दे दी कि शायद मैं चोरी करता हूँ, इसलिए वह मेरे साथ आखिर कैसे रुक सकती है, आखिर मैं हूँ तो एक चोर ही। बंटी का कहना था कि वह जब इन चोरी के मामलों से बरी हो जाएगा और सब झंझट से दूर हो जाएगा, तो वह शादी ज़रूर करेगा। और शादी करने के बाद उसने ये भी कहा था, शादी करूँगा और मैं एक जासूस बनूँगा, जो कि उसका बचपन का सपना था। बंटी अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए यह भी ट्रेनिंग ले रखी थी कि कुत्तों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है।
इसलिए वह शहर के बड़े बड़े घरों में जाता, तब वहाँ के कुत्ते उस पर भौंकते भी नहीं थे और वह बड़े आराम से घर में दाखिल हो जाता था। जब वह बड़ी बड़ी चोरियाँ करता तो वह नेपाल ज़रूर जाता था, क्योंकि नेपाल उसे बहुत पसंद था। इसलिए उसने नेपाल का तो एक पासपोर्ट भी बनवा रखा था जिसमें उसका नाम हरी थापा था। उसने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चोरियां की, जैसे अपने पड़ोसी देश नेपाल में उसने चोरी की, श्रीलंका में की और बांग्लादेश में भी कई चोरियों को अंजाम दिया। यह सब वह करता रहा, लेकिन जब 2007 में वह पकड़ा गया तब वह सबसे लंबे समय के लिए जेल गया था, जिसकी अवधि लगभग 3 साल थी। इसके बाद जब वह जेल से बाहर आया तब बिग बॉस सीज़न 4 चल रहा था। बिग बॉस सीज़न 4 में उसको बुलावा आया तो उसने बिग बॉस सीज़न 4 का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और वह बिग बॉस हाउस में गया। लेकिन बिग बॉस सीज़न 4 के लॉन्चिंग में सलमान ने जब उसे बंटी चोर कहा तो उसने कहा, सर आप मुझे बंटी चोर मत कहें। तो सलमान ने कहा, क्यों कहें, तुम जेल क्यों गए थे? तो उसने कहा, सर जेल तो आप भी गए थे। तो उसी समय सलमान खान की बोलती भी बंद हो गई। बिग बॉस में एंट्री लेने के बाद बंटी को वहाँ एक दिन भी रहना बड़ा मुश्किल लग रहा था, जिसके बाद उसने वहाँ के कैमरों से छेड़खानी की, जिसके चलते उसे बिग बॉस हाउस से बाहर कर दिया गया। 2007 में जब लोधी कॉलोनी के एक इंस्पेक्टर राजेंद्र ने जब उसे पकड़ा था, जब उसे अरेस्ट किया तो उसे 3 साल की सज़ा हुई थी। जिसके बाद वह जब जेल से बाहर आया तो उसी लोधी कॉलोनी के सचिव राजेंद्र सिंह के घर वहाँ पहुँचा और उसने कहा कि मुझे अपने घर वाले अपने घर पर नहीं रख रहे हैं, मैं सर आपके साथ रहना चाहता हूँ और अब मैं कोई भी चोरी नहीं करूँगा। यह सब देखकर इंस्पेक्टर बहुत खुश हुए और उसको अपने घर पर ही काम दे दिया। लेकिन कुछ महीने बाद पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर रहकर सीधा इंसान बनकर रहा और 2-3 महीने उन्हीं के घर पर रुका। लेकिन 2013 में वह चुपचाप केरला चला गया था। केरला के एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ उसने कई महंगी घड़ियाँ, लैपटॉप और लग्जरी कार चुरा ली। वहाँ के सीसीटीवी में उसका चेहरा आ गया, जिसके बाद यह पता लगा कि बंटी ने चोरी करना नहीं छोड़ा है, क्योंकि केरला के बड़े बिजनेसमैन का मामला था। इसलिए 2017 में बंटी को लगभग 10 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी, जिसके चलते वह तिरुवनंतपुरम की जेल में अभी तक बंद है और पता नहीं वह कब बाहर आएगा। फिलहाल तो वह अपना समय जेल में ही काट रहा है। और दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको अगली कहानी कौन से विषय पर सुननी है और किसकी सुननी है। और जाने से पहले आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि और कहानियों के आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट मी।